नमस्कार किसान साथियों, ये है अपने 2303 का प्लॉट। और नीचे वाले हिस्से में ये 12 बीघा खेत है। नीचे वाले 6 बीघा में अपन ने स्प्रे परसों ऊपर वाले हिस्से में किया था और कल नीचे वाले हिस्से में। तो परसों क्या स्प्रे करने के बाद अपन जैसे ही खेत से बाहर हुए और 10 से 15 मिनट तक अच्छी बारिश हो गई। तो उसके बाद क्या, दवाई तो अपनी धुल गई और फिर से अपन स्प्रे कर रहे हैं इसमें 6 बीघा में। तो बारिश में किसानों के साथ ऐसा भी होता है कि स्प्रे करने के बाद कहीं ना कहीं दवाई भी धुल जाती है और डबल स्प्रे करना भी पड़ सकता है। तो ये अभी अपन डबल स्प्रे कर रहे हैं 2303 में। दवाई भी हल्की नहीं करी, जो एक ड्रम में पड़ती है वही डाली है और जगह भी इतनी ले रहे हैं। बाकी क्या है, स्प्रे करते ही बारिश हो गई। खेत से बाहर भी नहीं हुए थे अपन, एक दो सीढ़ी बची थी स्प्रे करनी और ज़ोर से पानी आया, 10-15 मिनट तक गिरा। तो उसके बाद क्या हुआ, दवाई तो धुल गई क्योंकि लगभग 2 से 2.5 घंटे तो आराम से चाहिए दवाई का स्प्रे करिए बाद, खुला मौसम चाहिए। तत्काल बारिश हो गई, फिर अपन ने देख लिया इसमें स्प्रे कर देते हैं। नहीं तो मान लो अपन नहीं डालते, ऐसा करते 5 से 7 दिन बाद डाल देंगे डबल, और इतने में अगर इल्ली और रिंग कटर पड़ गई तो फालतू में सोयाबीन में नुकसान हो जाएगा। अब फूल तो आप देख सकते हो, इसमें फूल आने शुरू हो चुके हैं कुछ कुछ 2303 में। तो अब अपन रिस्क नहीं ले सकते रिंग कटर और इल्ली का। अब कहीं ना कहीं अपने को स्प्रे करना ज़रूरी हो गया है। तो 2303 इसमें अपन टॉनिक देने का भी सोच रहे थे, लेकिन हाइट अच्छी हो गई है, अभी घुटने से थोड़ी सी नीचे है। बाकी थोड़े दिन में बढ़ जाएगी इसकी हाइट भी। ज़्यादा अगर हाइट हो गई तो फिर आड़ी गिर सकती है, इसलिए अपन टॉनिक या एनपीके तो नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर फूल आने के बाद एनपीके डालते हैं तो फूल जलने या गिरने की समस्या देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। नीचे आप ज़मीन गीली देख सकते हो, मिट्टी लग रही है आज भी, और थोड़ी बहुत दिक्कत है। डबल स्प्रे अपन ने करना पड़ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, धुल गई है तो अपने को करनी पड़ेगी। अगर 1 या 1.5 घंटे अगर बारिश रुक जाती तो अपन को स्प्रे करना नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही स्प्रे किया और बारिश हो गई। और ये वाला खेत अपन ने वीडियो में आपने नीचे वाला खेत देखा था, ये ऊपर वाला है। ये अपन ने पहले स्प्रे कर दिया था और बारिश हो गई। तो कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर अपना बस नहीं चलता। अपने साथ 2-4 खेत वाले और हैं जिन्होंने अपने साथ ही स्प्रे किया था और धुल गई, पर उन्होंने अभी तक स्प्रे नहीं किया है। बाकी अपन तो अभी कर दे रहे हैं, क्योंकि अपनी अर्ली वैरायटी है। लेट वैरायटी होती है तो अपन 2-4 दिन 5 दिन बाद करते हैं, लेकिन अर्ली वैरायटी है तो इसमें तत्काल हाथों हाथ स्प्रे कर ही दे। और समय भी है, मज़दूर भी है, अपन भी फ्री है, तो स्प्रे हाथों हाथ हो जाएगा और काम भी फ्री हो जाएगा। अगर एक बार ये काम को आगे टाल दिया तो फिर टाला हुआ काम नहीं होता। और सबसे रेयर कंडीशन इसमें फ्लोरिंग स्टेज ही है, क्योंकि अभी फ्लोरिंग स्टेज आ रही है और अभी समय पे स्प्रे कर दिया तो बढ़िया रहेगा। इस पोल से नीचे अपन ने स्प्रे कर दिया था, तो उसके बाद तो बारिश हुई नहीं, धूप खिल गई थी, तो उधर इतनी दिक्कत नहीं आई। इस प्लॉट में कुछ ख़राब कंडीशंस के कारण अब, वैसे तो अपन पूरी कोशिश करते हैं कि बारिश जैसा हो तो अपन स्प्रे करना बंद कर देते हैं या रुक जाते हैं, लेकिन क्या करें, उधर से 5 से 7 सीढ़ी अपन ने स्प्रे कर दिया था और फिर बारिश हुई। ऐसे में जो स्प्रे करी वो दवा भी फेल हुई और जो करनी थी वो भी फेल हुई। फिर थोड़ा सा पत्ते सूख गए, फिर अपन ने स्प्रे शुरू किया, फिर 10-1 मिनट हुए और फिर बारिश हो गई। तो परसों का सिलसिला कुछ ऐसा ही रहा, थोड़ी बारिश हुई। परसों अपन ने लगभग 15 से 17 बीघा में स्प्रे किया था, जिसमें से 5 बीघा की जो दवाई अपन डबल स्प्रे कर रहे हैं। 5 से 5.5 बीघा मान के चले, क्योंकि 6 बीघा भी आ जाती है कभी कभी 500 लीटर पानी में।
अब इसकी हाइट घुटनों तक तो हो चुकी है, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। इसमें अपन टॉनिक डालने वाले थे, पहले एनपीके डाल रहे थे, फिर देखा इसमें फूल आने शुरू हो चुके, फिर बोला टॉनिक डालते हैं। टॉनिक लाया मैं 4 लीटर 4 ड्रम के लिए। तो फिर देखा कि इसकी हाइट बढ़ चुकी है, अब डालने से कोई मतलब नहीं है। अब डाली तो इसकी और हाइट बढ़ जाएगी और आड़ी गिर जाएगी। हो जाएगा इतने में कवरेज अपना, और आगे कोई दिक्कत आएगी तो फिर देखेंगे। ये इल्ली द्वारा पत्ते अभी भी खाए हुए हैं। बाकी इल्ली और रिंग कटर भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका जो प्रकोप होता है वो गर्मी में जैसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो इल्ली रिंग कटर बढ़ते ही है, ठंडे मौसम में कम दिखता है। पत्ते बढ़िया इसके, फल फुटा हुआ है बढ़िया, हरापन पे चकाचक। एक और बात किसान साथियों, अभी 2172 के जड़ में कुछ समस्या देखने को मिल रही है। क्या है, सूख बहुत रही है, अपने आप खड़े पौधे सूख रहे हैं, तो उसके भी कुछ अलग ही फंडा है, उसको भी चेक करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो उसमें भी स्प्रे कर दिया है। फ़िलहाल की बात करें, सारी ज़मीन में सारी सोयाबीन वैरायटी में अपन स्प्रे कर चुके हैं। अब 1 महीने की ये सोयाबीन हो चुकी है, आज इसमें स्प्रे हो गया। अगला स्प्रे अपने को 19-20 दिन में करना है, 50 दिन की अवस्था में फंगीसाइड डालना है। देखते 50 दिन में स्प्रे होता है, 55 दिन में होता है, या 48 दिन में ही हो जा रहा है। बाकी अगले स्प्रे में अपने को अपनी जो कोराजन होती है उसका टेक्निकल डालना पड़ेगा। एक फंगीसाइड हो जाएगा, और मच्छर मक्खी के लिए भी थाइमेथक्सम डालना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे बढ़ जाएगा। उधर येलो मोज़ेक आ सकता है उस कंडीशन में।